हेलो नमस्कार दोस्तों। तो सेलो वर्ल्ड लिमिटेड का आज के दिन आईपीओ ओपन हो चुका है। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है, इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले हम कंपनी के काम के बारे में। अगर कंपनी का मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जैसे जानते ही होंगे कि वर्ल्ड फेमस कंपनी ही है। आपने कभी ना कभी इनकी जो सेलो वर्ड्स हैं, इनकी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल ज़रूर किए होंगे। और तो इसका जो मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं उनका यह मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और देखा जाए तो जो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इन्होंने अपने प्रोडक्टों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसा देख रहे हैं पेन है, डायरी वगैरह, रजिस्टर वगैरह है। तो इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका यह कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और दूसरा हमारा मोल्डेड फर्नीचर, जैसा देख रहे हैं कुर्सी टेबल्स है। तो इस जो सेलो है कुर्सी टेबल्स का निर्माण करके भी इनको सेल करती है। तीसरा हमारा कंज्यूमर हाउस वेयर, तो जो ऐसा देख रहे हैं कि जो घर में होने वाली महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तुएं हैं, जैसा देख ले जाए बोतल हुआ, बाल्टी हुआ, और देखा जाए तो जो किचन में यूज होने वाली बहुत सारी वस्तुएं, जैसा आप स्क्रीन पर सीधे सीधे देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार की जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं इनका यह मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और कभी ना कभी आपने इनके जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज ज़रूर किया होगा। तो कंपनी तो लगभग काम तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और जैसा देख रहे हैं कि जो एक कंपनी है 60 साल से ज़्यादा हो गए इस कंपनी को इस फील्ड में काम करते हुए। और कंपनी की देखा जाए तो सेलो वर्ड्स की 13 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जो कि 5 डिफरेंट लोकेशन में इंडिया में ही स्थित हैं। यानी कंपनी का काम तो जैसा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है और 1 नवंबर तक जब ओपन रहेगा। जैसा प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं 617 से 648 के बीच में रखा गया है। लेकिन जब भी हम आईपीओ को अप्लाई करेंगे तो हायर प्राइस बैंड पर ही आईपीओ को अप्लाई करेंगे, अर्थात जो 648 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना है। और जैसा देख रहे हैं जो लॉट साइज है, लॉट साइज 23 शेयरों का एक लॉट रखा गया है। और टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं इस आईपीओ का तो 1900 करोड़ का आईपीओ साइज रखा गया। लिस्टिंग है इसकी एनएसई और जो बीएसई दोनों पर होंगी। और जो एम्प्लॉय हैं एम्प्लॉय के लिए विशेष इसमें डिस्काउंट रखा गया है। 61 रुपये पर शेयर इसके लिए एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट रखा गया है। और रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो रिजर्वेशन में जैसा देख रहे हैं कि जो एंकर इन्वेस्टर हैं इनके लिए लगभग 29.83% रिजर्वेशन रखा गया। क्यूआईबी के लिए 19.88% रिजर्वेशन। एनआईआई के लिए रिजर्वेशन देखते हैं तो 14.91% है। और जिसमें देख रहे हैं तो जो एचएनआई कैटेगरी है, बिग एचएनआई भी होते हैं, स्मॉल एचएनआई, तो बिग एचएनआई के लिए लगभग 10% के आसपास रिजर्वेशन है और स्मॉल एचएनआई के लिए लगभग 5% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल भाइयों के लिए देखते हैं तो लगभग जो रिजर्वेशन है 34.80% रखा गया है। और जो एम्प्लॉय हैं एम्प्लॉय के लिए रिजर्वेशन 0.58% एम्प्लॉय के लिए रिजर्वेशन रखा गया। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि जो आईपीओ है 30 अक्टूबर यानी आज के दिन ओपन हो चुका है। जो क्लोजिंग डेट है वो 1 नवंबर रखी गई है। और जो अलॉटमेंट है अलॉटमेंट 6 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। और क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट नहीं हो। यदि आपके अकाउंट में पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट हो गया है। और यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता है तो 7 नवंबर तक आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और थोड़ा सा चेक करते रहिए क्योंकि आजकल जो सेबी ने एक नियम बनाया था T+3 डेज वाला, यानी जैसे ही आज के दिन जैसे अंतिम दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए तो 3 दिन के अंदर ही इस आईपीओ को लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये नियम भी कोई कंपनी इस नियम को फॉलो कर रही है। और 1 दिसंबर 2023 से देखा जाए तो ये नियम कंपलसरी हो जाएगा। अभी देखा जाए तो कंपलसरी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा देखते रहिए। और जो लिस्टिंग डेट है वो 9 नवंबर रखी गई है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको 14,904 रुपये खर्च करना पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 1,93,792 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। एचएनआई कैटेगरी में आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको 2,08,656 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जैसा आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 91.8% थी और आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 78.06% बचेगी। फाइनेंशियल में देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं
जो फाइनेंशियल हैं, जो ऑल अमाउंट्स हैं करोड़ में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी के एसेट्स। और रेवेन्यू देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1059 करोड़ का था, मार्च 2022 में बढ़कर 1375 करोड़, मार्च 2023 में बढ़कर 1813 करोड़ का, और जून 2023 तक देखते हैं तो 700 लगभग 79 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया। यानी 3 महीने में ही काफ़ी अच्छा कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट कर लिया। और मार्च 2021 में देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने 165 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, मार्च 2022 में 219 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मार्च 2023 में देखते हैं तो 285 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर लिया है। और जून 2023 तक यानी 3 महीने में ही कंपनी ने लगभग 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ भी देख रहे हैं कि साल दर साल बढ़ती जा रही है। कंपनी का रिजर्व देख रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास रिजर्व 98 करोड़ के आसपास था, और अभी जून 2023 को क्वार्टर तक देखते हैं तो कंपनी के पास 784 करोड़ का नेट रिजर्व हो गया है। और टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर जो टोटल बोरिंग थी वो 334 करोड़ की थी, और जून 2023 में देखते हैं तो कंपनी के पास सिर्फ 328 करोड़ की टोटल बोरिंग बची है। और जो ये बोरिंग बची है तो कंपनी कभी भी अपने रिजर्व से चुटकियों में इस टोटल बोरिंग को चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे तो 135 रुपये इसकी पर शेयर ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। और देखा जाए तो 23 शेयरों का ये एक लॉट है, तो 135 गुणा 23 करके देखते हैं तो लगभग 3105 रुपये एक लॉट में प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि परसेंटेज वाइज देखें तो 20-21% निकल के आ रहा है। यानी देखा जाए तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है। फाइनली आपने कंपनी का काम देखा कि जैसा बता ही चुके हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करके यह सेल करती है। जैसा हम बता ही चुके हैं कि राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशनरी, मोल्डेड फर्नीचर में जैसा टेबल्स एंड चेयर्स आ जाती हैं। उसके बाद कंज्यूमर हाउस वेयर्स, तो इसमें बहुत सारी वस्तुएं आ जाती हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जो किचन में होने वाली जैसे थाली हुआ, चम्मच, कटोरी और बाल्टी, मग्गा, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उन सब का ये निर्माण करती है। और तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और देखा जाए तो कंपनी बहुत पुराने लगभग 60 साल से इस फील्ड में काम कर रही है, और कभी ना कभी आपने इनकी जो कंपनी है इस कंपनी के प्रोडक्ट ज़रूर यूज किए होंगे। और इसका ग्रे मार्केट में डिमांड देख ले रहे तो ग्रे मार्केट में डिमांड भी बम्पर चल रही है। जैसा देख रहे हैं कि आज के दिन 20% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है आज के डेट में, यानी ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। और तीसरा देखे ले रहे हैं कि जो इसका फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल बहुत दमदार है। साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और कंपनी के पास काफ़ी सारा रिजर्व दिया है। तो जाने देखा जाए तो कंपनी तीनों पॉइंट से बेहतर समझ में आ रही है। तो फिलहाल तो मैं इस IPO में अप्लाई करूँगा, और जितनी भी आइडिया मेरे पास 4 या 5 आइडिया तो सभी आइडियों से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, और उसके बाद ही किसी IPO SME IPO में अप्लाई किया।